हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ल्ड इन माय आइज़। ऑथर का नाम है ड्राको नीली। ये स्टोरी A3 में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। एंड ये एक हिस्टोरिकल फ़ैन फिक्शन है। यहाँ पर लंच एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन है एंड विंग एक पावरफुल 9-tailed फॉक्स, बट विंग येलिंग पैट्रियार्क भी है। एंड विंग इतना पावरफुल है कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। इस स्टोरी में लंजा एंड विंग एक दूसरे को नहीं जानते। ये स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है, तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। वी विशियान, जिसका बर्थ नेम है विंग, जो एक ऑर्फन है। जब वो छोटा था, जियांग फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था। दिन वो अपने जियांग सिबलिंग्स के साथ ही बड़ा हुआ। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। दिन एक दिन उसने अपनी बहन यानली के फियांसे जिन जिशुआन के साथ बहुत फाइट किया था, बिकॉज उसे लगता था कि जिन जिशुआन यानली के लिए परफेक्ट नहीं है। जिन जिशुआन यानली को डिज़र्व नहीं करता। इस फाइटिंग के बाद मैराम्यू ने विंग को घर से निकाल दिया था। घर से निकलने के बाद विंग के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, तो विंग यांगमैंग के ऐसे ही आसपास रहता था। एंड देन कुछ ही टाइम बाद क्लैनिडर जियांग एंड मैराम्यू की मौत हो गई। इसके लिए सब लोग विंग को ब्लेम करने लगे। सब कहते थे कि विंग एक बहुत ही अनलकी फॉक्स है जिसके लिए ये सब हुआ है। सब लोग विंग से हेट करने लगे। ये सब देख के विंग यांगमैंग से भी निकल गया। वो ऐसे ही घूमता रहता था। उसके पास रहने के लिए कोई फिक्स जगह नहीं था। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन विंग किसी बैटल में इन्वॉल्व हो गया एंड पनिशमेंट के तौर पे उसे बुरियल माउंट्स में फेंक दिया गया। तब से विंग बुरियल माउंट्स में ही रह रहा है। ये जगह उसके लिए घर बन गया है। कोई भी यहाँ पर नहीं रहता। ये जगह बिल्कुल खाली है एंड विंग यहाँ पर अकेला है। बुरियल माउंट्स में बहुत सारा रिसेंटफुल एनर्जी था जो धीरे धीरे विंग के बॉडी को कब्जा कर रहा था। विंग वहाँ पर अकेला रहता था, रोता था, वो सबको मिस करता था, अपने फैमिली को, अपने सिबलिंग्स को। उसे अपनी लाइफ के ऊपर रिग्रेट होता था। वो अकेला है, कोई भी नहीं है उसके साथ। धीरे धीरे उसके बॉडी में बहुत सारा रिसेंटफुल एनर्जी आ गया एंड विंग ऑटोमेटिकली इमॉर्टल हो गया। ऐसे ही बहुत साल बीत गए। विंग का पहले एक टेल था, अब धीरे धीरे उसका 9 टेल हो गया। अब वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है। इंसान नहीं, कुछ और है। अब उसकी ऐसा पावर किसी के पास नहीं है। उसने उस बुरियल माउंट्स में ही अपना एक घर बनाया जो छोटा सा था बट अच्छा था। उसने अपने लिए वॉल्स, बेड सब कुछ बनाया एंड देन वो शहर में जाके रिच इंसान से चुराने लगा। वो रिच इंसान से ब्लैंकेट्स, पिलोज ये सब चुरा के यहाँ पर लाने लगा। अब धीरे धीरे विंग एक मिस्टीरियस स्पिरिट बन गया। वो सिर्फ उन लोगों से ही चुराता था जिनके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको उनकी ज़रूरत नहीं है एंड जो लोगों को हार्म करते हैं। विंग सिर्फ डार्कनेस में ही निकलता था घर के बाहर। वो रात को निकलता था एंड लोगों के घर के रूफटेप पे जाकर एम्परर स्माइल पीता था। अब धीरे धीरे वो गरीबों का गॉड बनने लगा। लोग उसके पास प्रे करने लगे, स्पेशली वो लोग जो बहुत गरीब है, एंड विंग उनको हेल्प भी करता था। धीरे धीरे विंग एक पोजीशन, एक रेपुटेशन गेन करने लगा एंड धीरे धीरे लोग उनके बारे में जानने भी लगे। एंड जो रिच लोग हैं, जो बहुत ही घमंडी है, वो विंग को हंट करने के लिए उसके पास आने लगे। बट ऑफ कोर्स विंग एक 9-tailed फॉक्स है। वो येलिंग पैट्रियार्क है। उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जब फर्स्ट टाइम लोग उसको हंट करने के लिए उसके पास आए, तब फर्स्ट टाइम विंग किसी इंसान को मारा था एंड किसी ह्यूमन को किल करने के बाद विंग के हाथ पैर कांपने लगे थे। वो खुद शॉक्ड था, सरप्राइज था। उसे अंदर अंदर बुरा लग रहा था एंड देन उसके पास एक आइडिया आया। उसने अपने फ्लूट बजाना स्टार्ट किया एंड देन उसने उस डेड इंसान को एक क्रॉप्स बना दिया। धीरे धीरे विंग इस चीज़ में माहिर होने लगा। अब धीरे धीरे विंग के पास खुद के आर्मी होने लगे जो विंग के लिए उसका काम करता था। वो लोनली तो था बट उसके पास अब कुछ आर्मीज थे जो उसके लिए काम करने लगे थे। अब विंग अपने लिए एक बाथ हाउस बनाया, एक हॉट स्प्रिंग, एक किचन, देन अपने ही हाउस को उसने बहुत ही अच्छे से बनाया। अब बुरियल माउंट्स सबके लिए बहुत ही डेंजरस प्लेस बन चुका था क्योंकि वहाँ पर येलिंग पैट्रियार्क रहता है। कोई भी वहाँ पर आने का हिम्मत नहीं करता था एंड अगर कोई आता था तो वो जिंदा वापस नहीं जा पाता था। जो भी आता था विंग को हंट करने के लिए वो जिंदा वापस नहीं जा पाता था
बूढ़ियल माउंट्स हमेशा साइलेंट रहता था क्योंकि वहाँ पर कोई है ही नहीं जो आवाज़ कर सके। दिन एक दिन विंग विलेज गया था किसी पुअर को हेल्प करने के लिए। जब वो वापस आ रहा था उसके पूरे कपड़े में ब्लड था। वो बहुत थक चुका था तो वो अपने घर वापस जा रहा था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तब उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया, किसी के दौड़ने की आवाज़। विंग ने आवाज़ को ध्यान से सुना। उसे रियलाइज़ हुआ कि कोई इंसान दौड़ रहा है जो बहुत ही डरा हुआ है, थका हुआ है। विंग भी उस आवाज़ को फॉलो करने लगा। वो भी पेड़ों के ऊपर से जंप करते हुए जा रहा था एंड आवाज़ को फॉलो कर रहा था। देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि कोई एक इंसान नहीं दौड़ रहा, उसके पीछे एक ग्रुप भी है। विंग ने साइलेंटली उनको फॉलो किया। वो सोच रहा था किसकी इतनी हिम्मत जो उसके जंगल में आए। चाहे वो जो भी हो, कोई भी यहाँ से ज़िंदा नहीं बच के जा पाएगा। फाइनली विंग को वो लोग दिखे। विंग ने देखा कि एक छोटा सा इंसान दौड़ रहा है। उस छोटे इंसान के पीछे बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे। उनमें से एक इंसान ने कहा, पीछा करो उसका, एंड सब लोग दौड़ने लगे। ये देख के विंग अंदर ही अंदर सोच रहा था, इन लोगों की इतनी हिम्मत जो उसके फॉरेस्ट को डिस्टर्ब किया। विंग इनको नहीं छोड़ेगा। देन विंग ने देखा कि वो छोटा इंसान अब क्लिफ के एंड तक पहुंच गया। अब वो आगे नहीं जा सकता एंड जो लोग उसे फॉलो कर रहे थे उन सब ने उसे घेर लिया है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। तभी किसी ने चिल्ला कर कहा, ये बहुत ही ईजी काम है, इस बच्चे को मार दो एंड यहाँ से चलो। इसे मारने से गुसुलान वीक हो जाएगा, वो लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे एंड देन हम उन्हें वॉर में इजीली हरा देंगे। एंड अब इसे मारना इजी होगा क्योंकि अब इसके साथ इसका फादर नहीं है। ये बोलने के बाद सब लोग हंसने लगे। विंग ने उस इंसान को ध्यान से देखा एंड देन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत छोटा है। उसका उम्र 4 या 5 साल होगा या उससे भी कम। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। तभी उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए विंग उस बच्चे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उस बच्चे को कहा, चिंता मत करो, मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें सेफ रखूँगा। वो बच्चा रो रहा था, वो बहुत डरा हुआ था। विंग ने उस ग्रुप की तरफ टर्न किया एंड अपने फ्लूट को उठाया एंड उसने स्मिक किया। ये देख के किसी ने कहा, ये कौन है? इस जंगल में कोई भी नहीं रहता, ये ज़रूर कोई स्टूपिड गाँव वाला होगा। एंड तभी विंग ने फ्लूट बजाना स्टार्ट किया। जैसे उसने प्ले करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया एंड उसके ऊपर से बहुत सारे क्रोज क्राई कर रहे थे, घूम रहे थे। तभी विंग ने स्मिक करते हुए कहा, येलिंग में आपका स्वागत है, अब कोई भी यहाँ से ज़िंदा नहीं जा पाएगा। ये बोलने के बाद उसने फ्लूट बजाना स्टार्ट किया। ये बोलने के बाद उसने फिर से फ्लूट बजाना स्टार्ट किया एंड कुछ ही मिनट बाद वहाँ पर एक और इंसान आ गया जिसके पूरे बॉडी में चेन लगा हुआ था। वो कोई ह्यूमन नहीं था, वो भी एक क्रॉप्स था एंड वो इंसान और कोई नहीं, वेन निंग था। वो विंग के सामने आकर खड़ा हो गया विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक दिन विंग को एक डेड बॉडी मिला था रास्ते में। विंग ने उसे ध्यान से देखा तो विंग को रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान पूरा डेड नहीं है, ये हाफ डेड है एंड हाफ जिंदा। तो विंग ने उसे फुल्ली जिंदा किया एंड तब से वेन निंग विंग का एक बॉडीगार्ड की तरह बन गया जो हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करता है। अब बूढ़ियल माउंट्स में विंग अकेला नहीं था, उसके साथ वेन निंग भी था। जब विंग को वेन निंग मिला था तब वेन निंग के पूरे बॉडी में चेन लगा हुआ था। विंग ने उसे खोलने के लिए बहुत बार कहा बट वेन निंग ने मना कर दिया, तो विंग ने भी फोर्स नहीं किया। वेन निंग हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करता है, तो आज भी वो वही कर रहा था। वेन निंग विंग के सामने आकर खड़ा हो गया एंड जैसे उनमें से कुछ लोगों ने विंग पर अटैक करने की कोशिश किया, वेन निंग ने उन्हें बहुत मारा एंड देन आसपास से बहुत सारे क्रॉस भी आ गए एंड वहाँ पर एक वॉर हुआ एंड ऑफ कोर्स उस वॉर में वो सारे लोग मारे गए। वॉर ख़त्म होने के बाद विंग ने देखा वो लोग और कोई नहीं, वेन क्लैन एंड जिन क्लैन से थे। विंग सोच रहा था वेन क्लैन एंड जिन क्लैन मिलकर एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था, अब इसका क्या मतलब है? बट एनीवेज विंग इस बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ विंग ने उस बच्चे की तरफ टर्न किया। वो बच्चा अभी तक डरा हुआ था, वो रो रहा था। उस बच्चे के हेड में 2 हॉर्न्स थे
जो वाइट कलर के थे। उस बच्चे के क्लोथ्स वाइट थे एंड वो इंज्योर्ड भी था। विंग ने उस बच्चे को ध्यान से देखा। उस बच्चे के आइज़ गोल्डन थे। विंग को रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चा एक ड्रैगन है एंड ड्रैगन मतलब वो लॉन्गलैंड से है। विंग ने उस बच्चे की तरफ स्माइल किया और कहा, हे लिटिल गाय, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूँगा एंड कोई भी तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा। एंड अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पास के किसी टाउन पे लेकर जाऊँगा। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। देन वो बच्चा कुछ टाइम के लिए विंग को देखने लगा एंड देन उसने विंग को हक कर लिया। ये देख के विंग ने शाई किया और कहा, मैं तुम्हें हमेशा नाइस एंड क्लीन रखूँगा। मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊँगा। चिंता मत करो, चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा। मैं येलिंग पैट्रियार्क हूँ। ये बोल के विंग ने भी उस बच्चे को हक कर लिया। अब वो बच्चे को अपने घर की तरफ लेके जाने लगा। जाते जाते वो सोच रहा था, आसपास में जो कुछ भी हो रहा है वो इस बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है। विंग को इसे सेफ रखना है। अगर विंग चाहता तो वो इस बच्चे को लैंडस्केप में लेके जा सकता था, बट विंग को लग रहा था कि अभी उसे वहाँ पर लेकर जाना सेफ नहीं होगा। उस पर फिर से अटैक हो सकता है, तो विंग को भी उसे अपने पास ही रखना होगा। अपने केव में वापस आने के बाद वो सीधा माउंटेन के पास चला गया नहाने के लिए। माउंटेन के पास एक वार्म एंड नेचुरल बर्थ है जो उस बच्चे के लिए परफेक्ट होगा। विंग ने स्माइल कर कहा, पहले तुम्हारे वुंड्स को ट्रीट करते हैं, ओके? उस बच्चे ने नोट किया। देन विंग ने उस बच्चे के वुंड्स को ट्रीट करना स्टार्ट किया। देन विंग ने देखा कि उस बच्चे के शोल्डर के पास एक बहुत बड़ा इंजरी है। ये देख के विंग को बहुत बुरा लगा। कोई एक बच्चे को ऐसे इंजरी कैसे दे सकता है? जब विंग उसे ट्रीट कर रहा था, विंग को लगा था कि वो रोएगा, बट वो बच्चा बहुत ही स्ट्रांग था। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। विंग ने स्माइल किया और कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो रो देता। क्या तुम नहाना चाहोगे? उस बच्चे ने नोट किया। देन विंग ने उसे नहाने में हेल्प किया। उस बच्चे को नहाने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि विंग के पास और कोई भी बेबी कपड़ा नहीं है। विंग को पता है कि वेनिंग आसपास ही है, तो विंग वेनिंग के पास गया और कहा, हमारे पास कोई बेबी रोप्स नहीं है, क्या तुम कुछ बेबी रोप्स ला सकते हो? वेनिंग ने कहा, अभी लेकर आता हूँ वे गोंगजा। ये बोल के वेनिंग वहाँ से चला गया। कुछ टाइम बाद वेनिंग कुछ कपड़ा लेकर आया जो उस बच्चे के लिए परफेक्ट था। विंग ने उसे कपड़े पहनने में हेल्प किया एंड वो बच्चा हर कदम पे विंग को थैंक यू बोल रहा था। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। विंग को रियलाइज़ हुआ कि ये बेबी बहुत ही वेल ट्रेंड है। फाइनली फ्रेश होने के बाद विंग उस बेबी को लेकर केव के अंदर आया। वो बेबी सो चुका था। विंग ने उस बेबी को बेड पे लेटा दिया एंड देन वो उस बेबी को देखने लगा। उसे याद आया कि उस बेबी ने कहा था उसका नाम लान युवान है। विंग ने अपने मन ही मन में कहा, मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूँगा लान युवान। नेक्स्ट डे सुबह जब विंग का नींद खुला, उसे बहुत ही वार्म फील हो रहा था एंड देन उसने देखा कि लान युवान उसे हक करके सोया हुआ है। ये देख के विंग ने स्माइल किया। वो बच्चा कितना क्यूट दिख रहा था। देन विंग उसे ठीक से सुलाकर रूम से बाहर निकल गया एंड किचन में आ गया। उसने देखा कि वेनिंग घर पे नहीं है, इसका मतलब वेनिंग बाहर गया है हंटिंग करने के लिए। देन विंग ने खाना बनाना स्टार्ट किया। उसे पता है कि लान क्लैन ब्लैंड खाना खाता है। देन वो ब्लैंड खाना ही बनाने लगा। विंग को पता नहीं था कि वो लोग मीट खाते भी है या नहीं, तो विंग ने अलग से मीट बनाया। विंग ने ब्रेकफास्ट एंड लंच एक साथ बना लिया। जब वो ऑलरेडी कुकिंग फिनिश कर रहा था, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि कोई किचन में दौड़ के आ रहा है एंड वो इंसान और कोई नहीं, युवान था। उसे देख के विंग ने स्माइल किया। देन उसने युवान को ब्रेकफास्ट सर्व किया एंड उसने कहा, आई एम नॉट श्योर कि तुम लोग मीट खाते भी हो या नहीं। तो युवान ने कहा कि वो लोग मीट खाते हैं बट ब्लैंड। एनीवेज उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। दिन जब विंग डिशेस कर रहा था, तब विंग ने पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? युवान ने कहा, अगर मैं अभी वापस गया तो मैं मेरी बाबा के लिए बर्डन हो जाऊंगा। लोग उन्हें हर्ट करने के लिए मुझे हर्ट करेंगे। जब तक वॉर ख़त्म नहीं होता तब तक मुझे नहीं जाना चाहिए, बट आई मिस माई बाबा। ये सुन के विंग ने शाई किया।
उसने डिशेस क्लीन करने के बाद कहा, क्या मैं तुम्हारे पापा को बता दूँ कि तुम जिंदा हो, तो फिर वो अपने वॉर में फोकस कर सकते हैं, वरना वो चिंता करेंगे एंड वो वॉर छोड़ के तुम्हें ढूंढने लग जाएंगे। ये सुन के पहले आयुवन चुप रहा एंड देन उसने कहा, बट आपको उन्हें प्रूफ दिखाना होगा कि मैं ज़िंदा हूँ, वरना वो बिलीव नहीं करेंगे। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स, चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे टेक्निक पता है। देन विंग एंड आयुवन एक नॉर्मल पूल की तरफ आए जो उनके घर के पास ही था, जो बहुत ही स्मॉल था बट ब्यूटीफुल था। विंग को पता है कि इस एरिया पे बहुत सारे रिसेंटफुल एनर्जी है, तो इसलिए विंग वरीड हो गया था, वो डर गया था। उसे लगा था कि शायद आयुवन के ऊपर इस एनर्जी का इफेक्ट पड़ेगा, बट जब विंग ने चेक किया उसने देखा कि आयुवन के ऊपर किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, वो बिल्कुल ठीक है। ये देख के विंग को अच्छा लगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि बचपन से ही ये बच्चा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एनीवेज, विंग ने अपने पावर से उस वाटर के थ्रू गुसुलान को कनेक्ट किया। जैसे ही उसने कनेक्ट किया, उस वाटर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैन का पिक्चर आया। उस मैन को देखकर आयुवन बहुत हैप्पी हो गया। वो मैन विंग को या फिर आयुवन को नहीं देख सकता, बट वो दोनों उसे देख सकते हैं। विंग उस मैन को देखकर बिल्कुल खो गया था। विंग सोच रहा था, ये इंसान कितनी प्रिटी है, उसकी आइज़ गोल्डन है, उसके फॉरहेड पे आयुवन की तरह एक फॉरहेड रिबन है, उसके हेड पे भी हॉर्न्स है एंड वो एक ड्रैगन है। ऑफ कोर्स, विंग सोच रहा था, क्या सारे ड्रैगन ऐसे ही हैंडसम होते हैं? ये इंसान कितना गॉर्जस है। देन विंग ने अपने आप से कहा कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स ये इंसान मैरिड होगा क्योंकि आयुवन उसका बेटा है, तो विंग को एक मैरिड मैन के लिए ऐसा थॉट्स नहीं रखना चाहिए। तभी आयुवन ने कहा, बाबा। ये सुनकर उस मैन ने कहा, तुम कहाँ हो? उस मैन के डीप वॉइस सुन के विंग को अंदर अंदर कुछ हुआ, वो ब्लश करने लगा। वो सोच रहा था, वॉइस भी कितना ब्यूटीफुल है, बट ये ठीक नहीं है, ये फेयर नहीं है, कुछ इंसान इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? तभी आयुवन ने कहा, बाबा मैं ठीक हूँ, मैं एक सेफ जगह पर हूँ एंड यहाँ का गॉड मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सुन के विंग ब्लश कर रहा था। वो अंदर अंदर सोच रहा था, वो कोई गॉड नहीं है, वो एक स्पिरिट है, एक फॉक्स स्पिरिट, एक्चुअली एक एविल। तभी उस मैन ने कहा, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इसका कोई गारंटी नहीं है कि तुम सेफ हो। ये सुन के विंग आयुवन के पास आया। ऑफ कोर्स वो मैन विंग को नहीं देख सकता, बट उसे सुन तो सकता है। तो विंग ने कहा, हेलो, जब तक तुम वॉर फिनिश नहीं करते तब तक मैं उसे सेफ रखूँगा। मुझे उसे वापस भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं नहीं चाहता कि कोई उसे फिर से किडनैप या फिर मारने की कोशिश करे। वॉर फिनिश करो, फिर से कांटेक्ट करो एंड देन मैं तुम्हें बता दूंगा कि हम कहाँ पर है। मैं तुम्हें अभी बता सकता था, बट मुझे लगता है कि तुम अभी यहाँ पर चले आओगे वॉर छोड़ के, तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। बट आई प्रॉमिस यू, वो मेरे साथ सेफ है। ये सुनकर उस मैन ने एक एक्सप्रेशन दिया जैसे कि वो इरिटेट हो गया है। तभी उसने कहा, तुम कौन हो? तभी आयुवन ने कहा, बाबा, इन्होंने मुझे बचाया है, कुछ बुरे इंसान मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, दिन इन्होंने मुझे बचाया एंड उन लोगों को बहुत मारा। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे वुंड्स का ट्रीट किया, मुझे खाना खिलाया, मैं यहाँ पर बहुत सेफ हूँ। ये सब सुन के विंग को हंसी आ गई। वो सोच रहा था, आयुवन कितना क्यूट है। तभी उसके बाबा ने कहा, आयुवन, अगर मुझे प्लेस का पता ही नहीं होगा तो मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाऊँगा। मैं इस मैन को नहीं जानता, तो मैं श्योर कैसे हो सकता हूँ? एंड इस वॉर को ख़त्म होने के लिए सालों लग सकते हैं, मुझे भी पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। ये सुन के विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब जिन क्लैन एंड वेन क्लैन लान क्लैन पर अटैक कर रहा है? क्या जियांग क्लैन सेफ है? ये सुन के वो इंसान कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, वेट, क्या मतलब जिन क्लैन अटैक कर रहे हैं? सिर्फ वेन क्लैन अटैक कर रहे हैं? ये सुन के विंग ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आयुवन पर वेन क्लैन एंड जिन क्लैन एक साथ अटैक कर रहे थे, मैंने खुद उन्हें मारा है, वो लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ये सुन के वो इंसान कंसर्न्ड हो गया। उसने कहा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसके लिए मैं तुम्हें ज़रूर रिपे करूँगा, चाहे तुम गॉड हो या कुछ और। प्लीज़ आयुवन को सेफ रखना, मैं तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड ज़रूर दूंगा। एंड ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही वाइटल है। एंड हाँ, जियांग क्लैन हमें हेल्प कर रहे हैं। जियांग क्लैन गुसुलान को एंड निये क्लैन को बहुत हेल्प कर रहे हैं वॉर में।
जिंगक्लैन ने हमें हेल्प करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था, एंड अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसका रीज़न क्या है। ये सुन के विंग ने शाई किया। देन विंग ने कहा, वेट, जियांग यानली एंड जिन जिशुआन का मैरिज का क्या? वो लोग तो शादी करने वाले थे ना? ये सुन के बोमैन पॉज्ड हो गया। देन उसने कहा, वो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड उनका एक बेटा भी है। एंड जिन जिशुआन अभी जियांगक्लैन में ही है, वो अपने बेटे एंड वाइफ को बचाने में फोकस्ड है। ये सुन के विंग ने कहा, सीजे का बेटा हुआ है? ये सुन के बो इंसान और भी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गया। ये देख के विंग ने कहा, ओह माफ़ करना, मैं जियांगक्लैन को बहुत ही क्लोजली जानता हूँ ना, इसलिए। देन उस इंसान ने कहा, मेरा नाम लांग वांगजी है एंड मैं तुम्हारे ऊपर कर्जदार हूँ बिकॉज तुम मेरे बेटे का ख्याल रख रहे हो। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, वॉर ख़त्म होने के बाद कांटेक्ट करना एंड वो सेफ़ है, चिंता मत करो। ये सुन के लांग वांगजी ने बो किया, बट स्टिल लांग वांगजी के फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। आयुवन ने कहा, बाबा मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। ये सुन के लांग वांगजी का फेस सॉफ्ट हो गया। लांग वांगजी ने कहा, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। देन उनका कांटेक्ट एंड हो गया। इससे पहले आयुवन सैड होता, विंग ने कहा, चलो आयुवन गार्डन पे जाते हैं। ये सुनकर आयुवन ने स्माइल किया एंड वो दोनों वहाँ से चले गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? मुझे ज़रूर बताना हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।